हेलो दोस्तों और डियर स्टूडेंट्स, अध्यापक जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं। अधिकांश स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर केमिस्ट्री में भी कुछ कराइए, तो उसी के मद्देनज़र आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज क्या होते हैं। चेंज मीन्स परिवर्तन। परिवर्तन हर जगह देखने को मिलता है। जीवन में भी परिवर्तन होता है, उतार चढ़ाव होता है। उसी तरह हमारे रासायनिक पदार्थों में भी चेंजेज होते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले हम चेंजेज पढ़ेंगे। तो चेंजेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है केमिकल चेंज और दूसरा होता है फिजिकल चेंज। ये पिछली कक्षाओं में हो सकता है आपने पढ़ा होगा। तो केमिकल चेंज क्या होता है, पहले इसको जानिए। तो केमिकल चेंज का अगर हम डिफिनीशन देखेंगे तो केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज इट इज ए प्रोसेस इन विच ए न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड। यानी केमिकल चेंज एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ बनता है। यानी एक ऐसा पदार्थ बनता है जिसका गुण जो है अपने मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही का बनना एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि दूध और दही में आप तुलना कीजिए, दूध का स्वाद अलग होता है और दही का स्वाद अलग होता है। दूध से दही बनना एक केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें एक नया गुण वाला नया पदार्थ बना। तो वैसी प्रक्रिया, वैसा प्रोसेस जिसमें एक नया पदार्थ नए गुणधर्म के साथ बनता है, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। इट इज ए प्रोसेस इन विच ए न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। यानी एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें एक नया पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ बनता है, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। जैसे कि आम का पक जाना, ये भी एक केमिकल चेंज है। भोजन का पाचन, ये भी एक केमिकल चेंज है। लोहे में जंग लगना, जो रस्ट होता है वो लग जाता है, वो भी एक केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ तैयार होता है। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा केमिकल चेंज क्या है। इट इज ए प्रोसेस इन विच ए न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इसमें जो मेन चीज़ है उसको ध्यान रखिएगा, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजली। केमिकल चेंज में जो नया पदार्थ बनता है उसको हम पुराने मूल पदार्थ में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे बताए कि अगर आम पक जाएगा तो फिर उसको कच्चे आम में हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। दूध से दही बन जाएगा तो फिर दही से दूध नहीं बनेगा। तो ये है केमिकल चेंज। इसके बाद है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, दे आर द चेंजेज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस चेंज। यानी वैसा परिवर्तन जिसमें सिर्फ भौतिक गुण चेंज होते हैं। अब भौतिक गुण किसे कहते हैं, फिजिकल गुण प्रॉपर्टीज क्या होता है देखिए। फिजिकल मतलब होता है जो बाहर से देखने में दिखाई देता है, जिसको हम छू सकते हैं, देखते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जो हमें साफ साफ आंखों से दिखाई देता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। तो दे आर द चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि क्या बताएं आपको, बहुत ही सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। पानी को ले लीजिए, वाटर, पानी को भाप में बदल दीजिए। तो पानी का भाप में बदल जाना, पानी जो है कि क्या है, लिक्विड है, वो भाप में बदलता है, गैस में चला जाता है। फिर हम उस भाप से पुनः पानी को हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी
इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। फिजिकल चेंज में जो नया सब्सटेंस बनता है उसको मूल जो है मेन जो बेस सब्सटेंस है उसमें हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि केमिकल चेंज में हम न्यू जो फॉर्म सब्सटेंस जो फॉर्मेशन होगा न्यू सब्सटेंस का उसको हम बेस सब्सटेंस में बिल्कुल ही चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिजिकल चेंज को देखिए एक और हम उदाहरण दो, जैसे मान लीजिए हम लोगों को कपड़ा पहनते हैं, हम लोग कभी लाल रंग का कपड़ा पहन लेते हैं, कभी पीले रंग का पहन लेते हैं, कभी ब्लैक का पहन लेते हैं, कभी वाइट पहन लेते हैं, लेकिन हम लोगों का जो शरीर है वो तो एक जैसा ही है। उसमें सिर्फ कपड़ा खोल देंगे तो फिर जो कहते हैं जैसा शरीर वैसा ही रहेगा। कपड़ा पहन लेने से ऊपर से देखने से तो अलग अलग दिखाई देंगे, कभी सफ़ेद कपड़ा पहन लेंगे, कभी लाल कपड़ा पहन लेंगे तो लाल रंग से दिखाई देंगे, पीला येलो पहन लेंगे कपड़ा येलो कलर का तो येलो कलर दिखाई देंगे, लेकिन अगर उसको खोलेंगे तो फिर वो तो जैसा हम वैसा ही रहेंगे। हमारा तो मूल गुण में तो परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसमें मूल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, सिर्फ देखने में ऐसा लगता है चेंजिंग हुआ है, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जो नया पदार्थ बनता है उसको हम पुनः मूल पदार्थ में रिवर्स कर सकते हैं, जबकि केमिकल चेंज में जो नया पदार्थ फॉर्म होता है उसको मूल पदार्थ में हम आसानी से फिर से चेंज नहीं कर सकते। यानी जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम मूल पदार्थ में चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर वो बदल गया नए पदार्थ में तो फिर वो हमेशा के लिए वो वही रहेगा, उसको हम फिर रिवर्स नहीं कर सकते केमिकल में। जबकि फिजिकल चेंज में हम जो नया पदार्थ बनता है उसको पुनः मूल पदार्थ में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बताए पानी से भाप का बनना, पानी से बर्फ़ का बनना, ये सब क्या है फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज में जैसे होता है भोजन का पाचन, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, ये सब क्या है केमिकल चेंज है। तो ध्यान रखेंगे कि केमिकल चेंज में नया पदार्थ बनता है और इस नए पदार्थ को पुनः मूल पदार्थ में हम नहीं बदल सकते, जबकि फिजिकल चेंज में जो नया पदार्थ बनता है उसको हम मूल पदार्थ में चेंज कर सकते हैं। अब हम चलिए पढ़ते हैं आगे। केमिकल चेंज आपको समझ में आ गया, फिजिकल चेंज समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन जो हमारा चैप्टर है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है देखिए, इसको हम लोग अब समझेंगे। तो केमिकल रिएक्शन को देखिए बहुत ही आसान, अगर केमिकल चेंज आप समझ गए तो केमिकल रिएक्शन को आसानी से आप समझ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन देखिए एक बार हम डिफिनीशन पढ़ दे रहे हैं। ए केमिकल रिएक्शन involves the breaking of bonds between the atoms of reactions and formation of new bonds between atoms to form new substance, the products। यानी केमिकल रिएक्शन हम किसे कहेंगे? केमिकल रिएक्शन हम उसे कहेंगे जिसमें रिएक्टेंट जो होता है उसके एटम में चेंजिंग हो जाता है, और रिएक्टेंट के जब एटम में चेंजिंग हो जाता है तो नए सब्सटेंस बनते हैं। उन नए सब्सटेंसों को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें भाग लेने वाला अभिक्रिया यानी रिएक्शन में जो एटम्स भाग लेते हैं उनके बॉन्ड में जब परिवर्तन होता है तो एक नया सब्सटेंस, बॉन्ड में परिवर्तन होने से एक नया सब्सटेंस बन जाता है, तब उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। जैसे एग्जांपल है C+O2 बन जाता है CO2। यहाँ पर C और O2 क्या है? रिएक्टेंट है। इनको जब आपस में क्रिया करते हैं तो बन जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद फलस्वरूप परिणाम स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस लाइक प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। केमिकल रिएक्शन क्या है? वैसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट के बॉन्डों में चेंजिंग होने से एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है
तो उस न्यू सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जो सब्सटेंस आपस में क्रिया करते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट या हिंदी में अभिकारक। अब केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं कैसे हम जानेंगे, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उसमें देखिए कि हम उनको याद रखना है कि कैसे हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। सबसे पहले चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाएगा। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर जो है चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट का कुछ अलग कलर रहेगा, प्रोडक्ट का कुछ अलग कलर रहेगा। फिजिकल स्टेट चेंज, फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ C+O2, C कार्बन, कार्बन क्या सॉलिड है, O2 क्या गैस है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस है। तो यहाँ देखिए सॉलिड था, यहाँ पूरा गैस बन गया। तो स्टेट, फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन होने से, फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाता है। इट कैन नॉट बी रिवर्स इजली, जैसे बताए पहले ही कि हम इसको प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट प्राप्त नहीं कर सकते, यानी इट कैन नॉट बी रिवर्स इजली। फोर्थ कंडीशन इसमें क्या है, हीट रिलीज्ड और हीट ऑब्जॉर्ब्ड। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है अथवा ऊष्मा अवशोषित भी होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे चूना लीजिए आप, CaO, चूना, चूना जो होता है उसको अगर पानी में डाल देंगे तो चूना देखिए होता है CaO प्लस H2O, इसको पानी में डालिए तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसको जो हम मिलाएंगे तो बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना बन जाएगा। और इसमें क्या होगा, हीट भी उत्पन्न होगा। देखेंगे आप, चूना को पानी में डालिए, ये चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पानी में डालेंगे तो आपको शुष्क बुझा हुआ चूना, आप देखेंगे पानी पूरा खौलने लगेगा। क्यों खौलेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी, हीट उत्पन्न हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में याद रखेंगे, या तो हीट रिलीज होगा, उत्पन्न होगा, या तो हीट ऊष्मा अवशोषित होगी। अब ऊष्मा तो ये बता समझा दिया आपको, ऊष्मा निकलती है, जैसे बताए चूना को पानी में डालिए, देखिएगा पूरा पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि CaOH होल ट्वाइस बनता है। और ऊष्मा, अब ऊष्मा कहाँ अवशोषित होती है, जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है CaCO3, जब इसको भट्ठा में गर्म किया जाता है, चूना भट्ठा आप देखे होंगे, यानी इसको हीट दिया जाता है। जैसे हीट दिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और CO2 यानी चूना बनता है। चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर है, कली पत्थर, चूना कली, एक काला काला रंग का पत्थर होता है। तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी धुआं बन के बाहर निकल जाता है। तो देखिए इसमें हुई हीट ऑब्जॉर्ब हुआ, यानी जब हम इसको गर्म किए तब जा कर के चूना में चेंज हुआ। तो आपको समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। सबसे पहले कलर चेंज होगा, दूसरा नंबर में क्या है इसका स्टेट, फिजिकल स्टेट जो अवस्था है, जैसे ठोस है तो हो सकता है द्रव बन जाए, द्रव गैस बन जाए, गैस है ठोस बन जाए, इस तरह से जो स्टेट होता है वो चेंज हो जाएगा, फिजिकल स्टेट। थर्ड क्या इसका प्रॉपर्टी है कि इट कैन नॉट बी रिवर्स, इसको हम रिवर्स आसानी से नहीं कर सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम CO2 में आसानी से बदल नहीं सकते हैं। जैसे ये चूना पत्थर है, अब चूना पत्थर को तोड़ दिए, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अब चूना को चूना पत्थर में बदल नहीं सकते हैं, ये हो गया। फिर है हीट रिलीज और हीट ऑब्जॉर्ब। केमिकल रिएक्शन में हीट ऊष्मा निकलती है अथवा ऊष्मा अवशोषित हो, जैसे बताया ऊष्मा निकलती है और इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। अब देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के प्रकार। सबसे फर्स्ट में देखिए है कम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से है पता चल रहा है कम्बिनेशन, कंबाइन करना। कंबाइन, दो सब्सटेंस को मिलाएंगे तो एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, यही है कम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए इसका डिफिनीशन, द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशंस आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कम्बिनेशन रिएक्शन आप समझ गए होंगे। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं। कैसे, अंडर सुटेबल कंडीशन, एक सुटेबल उपयुक्त दशाओं के साथ। तो अंडर सुटेबल कंडीशन में जब दो पदार्थ मिलते हैं तो एक सिंगल सब्सटेंस बनता है प्रोडक्ट के रूप में। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखिए कम्बिनेशन मतलब होता है जुड़ना, जब दो पदार्थ जुड़ते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, उसको हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एक
पदार्थ रिएक्टेंट है, बी दूसरा रिएक्टेंट है, इन दोनों को मिलाने से क्या एक नया पदार्थ क्या बना, AB। एग्जाम्पल के लिए H2 प्लस Cl2 यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस को मिलाएंगे 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा और हीट उत्पन्न होगा। तो ये क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, Mg प्लस O2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, मैग्नीशियम के फीते को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यह है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और एक नया पदार्थ बनता है। तो इसको हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। आपको समझ में आ गया होगा। अब है नेक्स्ट जो है दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए क्या होता है, उसी का उल्टा, बिल्कुल अपोजिट, कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट। एक बार इसका डिफिनीशन देखिए पढ़ लेते हैं। द रिएक्शंस इन विच ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज यानी टूटता है इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस अंडर suitable conditions आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल ईजी है, कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या क्या करते हैं कि एक जो सब्सटेंस है, सिंगल सब्सटेंस है, वो ब्रेक हो जाता है दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंसों में चेंज हो जाता है। यानी एक पदार्थ रहता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे AB टूट करके क्या बन गए, A और B। दीज आर मोस्टली इंडोथर्मिक इन नेचर। याद रखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इंडोथर्मिक है, अर्थात डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब होगा, जब हम बाहर से इसको उष्मा देंगे, जैसे चूना पत्थर CaCO3 को गर्म करेंगे तब बनेगा CaO चूना और CO2 गैस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि उष्मा दी जाती है। ये मोस्टली क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखिएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, एक जो पदार्थ होता है, एक सिंगल सब्सटेंस होता है, वो दो या दो से अधिक नए सब्सटेंसों में टूट जाता है। जैसे AB है तो टूट क्या बन जाएगा, A प्लस B। और याद रखिएगा कि ये मोस्टली क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसमें जब हीट देंगे तब ये रिएक्शन होता है। अब थर्ड रिएक्शन हम लोग देखते हैं। थर्ड रिएक्शन क्या है उसको देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन को देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, हटाना, किसी चीज़ को हटाना। तो एक बार इसको डिफिनीशन देख लीजिए। द केमिकल रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट ऑफ ए रिएक्टेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन अनदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें एक एलिमेंट जो है दूसरे रिएक्टेंट में मौजूद दूसरे एलिमेंट को हटा देता है और उसके जगह पर स्वयं बैठ जाता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट ऑफ ए रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे रिएक्टेंट में मौजूद एलिमेंट को हटा देता है और उसके जगह पर स्वयं बैठ करके नया पदार्थ बना लेता, नया कम्बिनेशन बना लेता है। उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे राजू है। अब राजू बैठा हुआ है मानिए, और उसी के साथ क्लास में माने राजू है बैठा एक बेंच में, और एक बेंच में मोती और गीता बैठे हुए हैं अगल बगल, ठीक है। अब क्या है कि राजू थोड़ा दबंग किस्म का है, वो क्या करेगा, मोती को मार पीट कर जैसे भी है उसको हटा देता है और जाकर के क्या करता है, स्वयं गीता के बगल में बैठ जाता है। राजू चूँकि थोड़ा कमज़ोर, मोती थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए मोती जाकर फिर पीछे राजू के जगह पर या कहीं भी बैठ जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट तब होता है जब एक रिएक्टेंट जो होता है स्ट्रांग होता है और एक रिएक्टेंट थोड़ा कमज़ोर होता है, तब डिस्प्लेसमेंट होता है। ध्यान रखेंगे। जैसे अभी आपको बता दिए कि क्लास है, क्लासरूम में राजू है एक बेंच में बैठा है और एक बेंच में मोती और गीता साथ साथ बैठे हुए हैं। अब राजू तो थोड़ा दबंग है, थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, शक्तिशाली, ताकतवर है, थोड़ा मार्शल आर्ट वगैरह जूडो करता है, शायद पहलवान टाइप से है। वो क्या करता है, जाता है मोती के पास और मोती को मार करके वहाँ से भगा देता है और गीता के बगल में जाकर देखे राजू बैठ गया। मोती बेचारा थोड़ा कमज़ोर है, वो जाके पीछे दूसरी जगह बैठ गया।
तो इसमें इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक एलिमेंट जो है दूसरे रिएक्टेंट के साथ मौजूद एलिमेंट को क्या करता है, हटा देता है और उसके साथ स्वयं कॉम्बिनेशन बना लेता है, तब उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल हम एलिमेंट में समझते हैं, Zn प्लस CuSO4 बन जाता है ZnSO4 प्लस Cu, यानी Zn थोड़ा जो है ताकतवर है Cu से, तो क्या करता है Zn, Cu को हटा देता है कॉपर को और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है और Cu को कॉपर को किनारे या पीछे भेज देता है, अलग कर देता है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, Cu प्लस 2AgNO3 बन जाता है CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag, यानी कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट के बीच जब रिएक्शन होता है तो क्या करता है, कॉपर चूंकि Ag से ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा ताकतवर है, क्रियाशील है कॉपर Ag से, सिल्वर से, इसलिए क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर Ag को हटा देता है और क्या बना लेता है, कॉपर नाइट्रेट बना लेता है और Ag को अलग कर देता है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया। अब चलते हैं 4 नंबर में है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें देखिए, इसमें कोई दबंगाई नहीं चलता है, इसमें समझौता है। समझिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में समझौता होता है। कैसे समझौता, देखिए, ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स गेट एक्सचेंज, अदला बदली कर लेते हैं, टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट जो होते हैं आपस में अपने अपने मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको क्या करते हैं, आपसी सहमति से अदल बदल लेते हैं और नए पदार्थ बनाते हैं, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए AB प्लस CD, अभी A के साथ क्या है, B है, और C के साथ क्या D है। अब ये आपस में समझौता करेंगे, अर्थात क्या कहेंगे, AB कहेगा कि तुम हमको C दे दो और D कहेगा ठीक है तुम हमको, हम C दे रहे हैं तो हमको B दे दो। तो इस तरह से आपस में वो बदल लेंगे, अर्थात A के साथ चला जाएगा C, या तो जब C चला जाएगा तो D के साथ B आ जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि A के साथ क्या D चला जाए और C के साथ क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, नहीं अदला बदल लेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट में से आपस में अपने अपने मॉलिक्यूल को एक्सचेंज कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं और नए प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे बताए कि AB और CD रिएक्टेंट हैं, ये अपने अपने मॉलिक्यूल को क्या कर लेंगे, अदल बदल लेंगे। जैसे कि AB क्या करेगा, B को दे देगा किसको, C को, तो C बदले में क्या दे देगा, A को D दे देगा, तो क्या बन जाएगा AD, और C के पास क्या आ जाएगा, B। इसमें कोई दबंगा नहीं है, इसमें दोनों समान ताकतवर हैं, समझिए, और समान ताकतवर होने के कारण वो आपस में अदल बदल लेते हैं समझौता से। उदाहरण के लिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एलिमेंट में, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, ये जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। यहाँ देखिए AgNO3, Ag के साथ अभी नाइट्रेट है और Na के साथ क्या है, Cl है। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अदल बदल लेंगे। कैसे अदल बदल लेंगे, देखिए ये Cl चला जाएगा